क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में? क्या शानदार शानदार बात पढ़ ली थी? ए पुष्पा, क्या पढ़ ली थी बताओ? सबने पढ़ लिया था? हाँ, यानी कि टॉपिक की शुरुआत हुई थी, चैप्टर की शुरुआत हुई थी एमआरपी टू पीसी से। फिर हमने उसमें रिक्रूटमेंट पढ़ लिया था। रिक्रूटमेंट के प्रोसेस कोड बोलना। भूल गए? नालायको, चार्ट लगा तुम्हारे में ये। हाँ, ये पढ़ लिया था। देखो, अकबर ने चुनवाई, अकबर ने दीवारों चुनवाई लेडी अनारकली। आज हमें क्या पढ़ना है सर? आज हमें, सुनना ध्यान से मुन्ना मुन्नी है पुष्पा, सुनना ध्यान से, आर का रिक्रूटमेंट में हमने आर में रिक्रूटमेंट पढ़ लिया था। आज हमें क्या पढ़ना है? आज का टॉपिक है हमारा सिलेक्शन। सिलेक्शन, आज हमें सिलेक्शन पढ़ना, सिलेक्शन। ठीक है भैया, राइट। तो सिलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं कि जब हम रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स से लोगों को ढूंढ लेते हैं और उन्हें इनवाइट कर लेते हैं, क्या करो, हमारे यहाँ आके अप्लाई करो जॉब के लिए, है ना। और अप्लाई करने के बाद हमें उनको सिलेक्शन भी तो करना पड़ेगा। तो भैया बोला ये गया, सिलेक्शन करने के भी कुछ तरीके होते हैं। और सबसे पहला तरीका सिलेक्शन का, स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ेगा सर? हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप सिलेक्ट करना पड़ेगा। और सिलेक्शन के लिए हमने पता किसको बुलाया, है ना। स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा कि यानी सिलेक्शन करने के क्या है हमारे सर? स्टेप्स हैं। और स्टेप्स के बारे में तुम बचपन से जानते आए हो क्या, कि स्टेप को हम शफल नहीं कर सकते। तो इन स्टेप को जानने के लिए हमने पता किसे बुलाया? हमने इनको बुलाया, बहुत ही खतरनाक इंसान को। अब तो खैर नहीं है दुनिया में। सिग्नेचर स्टेप नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है भैया, किनको बुला लिया? हाँ, माइकल जैक्सन, है ना। बहुत सारे गाने तुमने सुने होंगे, ठीक है। तो क्यों बुलाया माइकल जैक्सन को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। Sir, is the invoice okay? Yeah. So what do you agree on? Your dream home interiors with no hidden cost. Only. यही तो देखना था। तो भैया हमने इंटरव्यू लेने के लिए, सिलेक्शन के प्रोसेस के लिए माइकल जैक्सन को बुलाया। किसको बुलाया सर? तो क्या लिखेंगे सर? अभी अंग्रेजों के लिए तो ये क्या है, अंग्रेजों के लिए क्या है ये, है ना। सुरों के वहां के सुर तो ऐसे लगते होंगे, आओ आओ कर करके, है ना। उनके सुर ऐसे होते होंगे जैसे माइकल जैक्सन करते थे। तो अंग्रेजों ने बोला सर सुरों के ताज। किसके ताज सर? सुरों के ताज रॉकस्टार कौन थे सर? माइकल
जैक्सन। तो भैया माइकल जैक्सन को बुलाया सिलेक्शन के प्रोसेस समझाने के लिए। एस से क्या बनेगा सर? एस से बने स्टेप नंबर 1 स्क्रीनिंग, है ना। ताज के टी से क्या बनेगा सर? टेस्ट। रॉक के आर से क्या बनेगा सर? है ना, टेस्ट के साथ लिख ले टेस्ट एंड इंटरव्यू। रॉक के आर से क्या बनेगा सर? रेफरेंस चेक। स्टार के एस से क्या बनेगा सर? सॉल्यूशन डिसीजन, है ना। एम से क्या बनेगा सर? मेडिकल एग्जामिनेशन। और जे से क्या बनेगा सर? जॉब ऑफर, है ना, राइट, ये बनेगा। तो शुरू के ताज। तो भैया माइकल जैक्सन ने क्या किया? हमारा प्रोसेस का सिलेक्शन आसान बनाया और उन्होंने स्टेप बाय स्टेप हमें बताया। सबसे पहले स्टेप कैसा है? सबसे पहले स्टेप होता है आपकी अपीयरेंस देखी जाती है आपके रिज्यूम चेक करने के बाद। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, आप भैया पहुंचे, है कि नहीं बात, राइट। और आपकी अपीयरेंस कैसे है? जैसे तुम यहां हो, अगर ऐसे आ गए तो समझो इंटरव्यू से बाहर, ठीक है। अभी मुन्नी कह रही है मेरा पहला इंटरव्यू, मैं लहंगा पहन के जाऊंगी, ठीक है। तो भैया लहंगा पहन के नहीं, वो यार अभी सर मैं थोड़ा लेट हो गया, मैं शेरवानी चूज करने गया था, मैं इंटरव्यू में शेरवानी पहन के जाऊंगा। तो भैया इंटरव्यू में कैसे चले जाओ? क्या शादी है क्या? ना ना ना। तो तुम्हें ये तुम्हारी प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, तुम बोलते कैसे हो, तुम बात कैसे करते हो, ये आ गया। हाँ, गाय भैंस की तरह चबाते हुए इंटरव्यू पहुंच गए, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में बाहर। अरे मुन्नी कह रही है ना, आरब कह रहा है ऐसे डीओ लगा के जाऊंगा ना, महका दूंगा पूरे मोहल्ले को, जू 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 जू। आदमी को सांस के डीओ लगा लिया इंटरव्यू से बाहर, ठीक है। ये मुन्नी बड़े बड़े कुंडल पहन गई, मक्खी झूले झूल लिए उस पर, बहन थोड़ा हम भी झूल ले, तो मक्खी झूले झूल लेते बड़े। भैया ये सब चीजें इंटरव्यू के लिए नहीं होती, ये शादी पार्टी ये सब चीजें उनकी चीज होती है। यानी हर जगह का एक डेकोरम होता है, हर जगह का एक ड्रेसिंग सेंस होता है। तो वो आपको जज करते हैं कि आपको नॉर्मल बेसिक सेंस है कि नहीं, कि आपको बेसिक ड्रेसिंग सेंस है कि नहीं, कि मैं शादी में जा रहा हूं, पार्टी में जा रहा हूं, इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं। इंटरव्यू के लिए क्या होगा? लड़कियों की फॉर्मल ड्रेस आती है, लड़कों की फॉर्मल ड्रेस आती है ना, कोट पैंट सूट टाई, ठीक है। अब ये नहीं कि बाइक स्पाइक करके चले गए, खड़े हैं बाल यूं, आधे निकलने लाल के, इधर निकलने नीले, हिप हॉप सुनती हूँ सर में, हिप हॉप, है ना, राइट। तो भैया भाभी तुम्हें, है ना, हिप हॉप की तरह बाहर कर देंगे, भैया निकल लो। तो भैया प्रॉपर क्या होगा? एक बाल बनाने का भी प्रॉपर क्या होता है? सेंस होता है। जब हम इंटरव्यू में जाते हैं, वो राजा बाबू टाइप के बाल बना के जाते हैं, यहाँ से मांग निकाली थोड़ी, यहाँ कर ली, ऐसे टाइप के ना, नॉर्मल से, है ना, राइट। तो प्रॉपर तरीका होता है इंटरव्यू। तुम्हारी प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, फिर तुमसे बातचीत की जाती है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में। नॉर्मल जो तुम्हारे रिज्यूम में होता है ना, बस वो तुमसे पूछा जाता है। जैसे तुमने लिखा कि मैंने रिज्यूम में एमबीए कर रखी है, तुमसे पूछ लेंगे किस साल से किस साल में करी, एमबीए में आपकी क्या रैंक थी, है ना, क्या एक्सपेक्टेशन थी, इस तरीके नॉर्मल बातें करेंगे तुम्हारे रिज्यूम में लिखी है। तो जो तुमने रिज्यूम में लिख के दिया है वो झूठ मत लिखना, सब कुछ क्या लिखना? सच लिखना। तो वो तुमसे क्योंकि सच लिखा होगा तो तुम कभी भी ना घबराओगे, ना तुम्हारे दिमाग में ऐसा हो जाएगा कि यार मैं क्या बोलूं। सच लिखोगे तो जो लिखा है वो मैं बोल दूंगा। तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, तुम कैसे बातचीत कर रहे हो, है कि नहीं बात। यानी तुम्हारा टॉकिंग सेंस कैसा है। तुम कह रहे हो भैया कल से आ जाए, मैं ना आने का हूं, कल से है, क्या कह रहे हो भैया। तो भैया भले हम यूपी हरियाणा से हो, पर ऐसी बातें नॉर्मल थोड़ी सी तहजीब वाली लैंग्वेज, सर आई विल, ये ऐसे करके ना इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है, राइट। और पहले सुन ले, 2 लंच चाहिए मुझे, पहले बता रहा हूं मैं, मुझे भूख बहुत लगा, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो जाता। तो भैया ऐसी बात अगर करके आओगे यूपी वाली, तो भैया पहली बार में कहते हैं भैया तो खतरनाक इंसान है, पता लगा वहां कुछ होगा, लड़ लिया तो, है ना। तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है तुम्हारे हाव भाव, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस, तुम्हारी बोलचाल का तरीका और तुम्हारी पढ़ाई से तुमने क्या सीखा, ये आउटपुट निकलवाना प्रीलिमिनरी इंटरव्यू का पर्पस होता है। अब तुम कह रहे हो मैंने एमबीए किया मार्केटिंग में, तो कम से कम मार्केटिंग के फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन तो पता होगी, ये तो पता होगी मार्केटिंग के क्या गुण होते हैं। 2-4 बातें पूछना जो तुमने अपने एमबीए के दौरान प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में करा होगा। तुम्हारा प्रीलिमिनरी इंटरव्यू हो गया, तुम बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस में गए, मुन्नी हमारी लहंगा पहन के नहीं गई, नॉर्मली गई, झूले झूलते मक्खियों पे नहीं लगे गई, जैसे पहन रखे बिल्कुल वैसी पहन के चलेगी, नॉर्मल चलेगा, लड़के लड़के सब बराबर चलेंगे। इंटरव्यू अच्छा हो गया, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग भी अच्छी हो गई, यानी आपने बहुत बड़े तरीके से जवाब भी दे दी, जो आपने रिज्यूम में दिया वो पाया गया ये बंदा बिल्कुल सच्चा है, झूठा नहीं है। फिर जो अगला राउंड होता है, ऐसे 4-5-6-7 राउंड होते हैं हर कंपनी में, बड़ी एमएनसी होती है तो 7-8 राउंड भी हो जाते हैं। फिर राउंड 2 आएगा, राउंड 2 पहले राउंड में निकल गए आगे, तो पहले राउंड वालों ने क्या बोला, जो अनक्वालिफाइड है, अनफिट है, उन्हें पहले राउंड में निकलने गए, तुम निकल लो, लेकिन तुम क्वालिफाई कर गए। जब तुम सेकंड राउंड में आओगे मुन्ना, तो तुमसे क्या लिया जाएगा, सुरों के ताज,
टी से टेस्ट, पहले टेस्ट लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा मुन्ना? अब बताओ टेस्ट कैसा होगा? राइट, या तो पेपर पेंसिल टेस्ट हो जाएगा या कोई नॉर्मल एक्सरसाइज करवा लेंगे तुमसे कि इस सिचुएशन में बताओ कैसे हैंडल करोगे आप। तो नॉर्मल जो टेस्ट लिए जाते हैं कुछ कंपनी पेपर पेंसिल से ले लिए जाते हैं। राइट, क्या चेक करने के लिए सर? कि आपका करेक्टर इस सिचुएशन में कैसी डिसीजन है ना या रणनीति तैयार करता है। एप्टीट्यूड टेस्ट, कई तरह के टेस्ट होते हैं। राइट, और जब भी होता है, जब भी तुम्हारा टेस्ट होता है तुम्हारे नंबर कम आते हैं तो मन तो करता है तुम्हें कूट दिया जाए, है ना? तो तुम्हारे घर में क्या हो जानी चाहिए? पिटाई। तो टेस्ट भी कितने तरह के होते हैं? पिटाई, PITAI, पिटाई। पी से, आई से, टी से, ए से और आई से। तो सुरों के ताज में भी जो टी से टेस्ट है और टेस्ट का कोड क्या रखेंगे हम? पिटाई, क्योंकि टेस्ट में नंबर कम आए होगी घर पे कुटाई, इसलिए पिटाई। अब देखो इंटेलिजेंट टेस्ट। इंटेलिजेंट टेस्ट उन लोगों का लिया जाता है जहां पे हाईली इंटेलेक्चुअल जॉब हो। जैसे भैया रॉ में भर्ती होना चाहते हो तुम, तो रॉ के एग्जाम होते हैं रॉ के भी अब, है ना? राइट, कि तुम ही बनोगे अब रोमियो अकबर वॉल्टर, ठीक है? ठीक, राइट। तो रॉ का एग्जाम दे तो हाईली इंटेलिजेंट टेस्ट होगा तुम्हारा कि तुम सिचुएशन में कैसे करते हो। राइट, दूसरा IQ टेस्ट लिया जाएगा, है ना? तुम्हारा IQ लेवल कितना बढ़िया है, ठीक है? और क्या लिया जाएगा सर? रीजनिंग टेस्ट लिए जाएंगे तुम्हारे। रीजनिंग टेस्ट समझते हो ना, जैसे कि नॉर्मल मैं बोल रहा हूं 3, 6, 9, इसके बाद क्या आएगा? 12 आएगा। रीजनिंग टेस्ट हो गया ना, है ना? तो ये तो छोटे लोकल लेवल के टेस्ट हो गए रीजनिंग। इसके कुछ ऐसे होते हैं जैसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, फिर उसके आगे ऐसे कुछ पूछ लेंगे। तो रीजनिंग हाई लेवल के टेस्ट भी होते हैं ऐसे। कुछ रीजनिंग टेस्ट होते हैं ऐसे, तुम्हारे चाचा की बुआ के बेटे का भाई तुम्हारा क्या लगेगा? तो ये फैमिली ट्री वाले रीजनिंग टेस्ट होते हैं। हाँ, ये सारे तुम्हें ये रीजनिंग टेस्ट में आते हैं और इनका आंसर कुछ सेकंड में निकालना पड़ता है ना? राइट, जैसे मेरे चाचा की वाइफ का, चलो सबसे आसान पूछता हूं, मेरे चाचा की वाइफ का बेटा क्या होगा तुम्हारा? तुम्हारे चाचा की वाइफ का बेटा तुम्हारा क्या होगा? कजन होगा ना? तो ये छोटे लेवल का रीजनिंग होगा, तुम झट से पहचान सकते हो मेरे चाचा उनकी वाइफ। ऐसे लंबा चौड़ा बना देते रीजनिंग, है ना? मेरे चाचा के ससुर जी की वाइफ के बेटे का भाई मेरा क्या लगेगा, इस तरीके से। तो ये रीजनिंग है। यहाँ पे आप कितनी जल्दी डिसीजन ले पाते हो, आपका दिमाग कितनी देर चलता है, इस तरह के टेस्ट होते हैं इंटेलिजेंट टेस्ट। जैसे कि मान लो टीचर के लिए टेस्ट लेना है तो भैया इंटेलिजेंट टेस्ट IQ टेस्ट लेना पड़ेगा, मतलब पेपर पेंसिल पे, कि भैया मुझे टेस्ट लेना तो BST का टेस्ट मेरा लिया जाएगा किसी स्कूल में मैं जाऊंगा तो, है ना? तो ये आपकी एबिलिटी दिखाता है उस सब्जेक्ट में। फिर आता भैया एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या आता भैया? आपके अंदर कितनी चाहत है सर, किस चीज की? नई चीजों को सीखने की, है ना? नई चीजों को सीखने की आपके अंदर कितनी चाहत है। राइट, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल CA के लिए टेस्ट लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सिलेक्शन ऑफ CA, क्योंकि भैया CA की जॉब कैसी होती है, जो सब कुछ आपको नया सीखना पड़ता है, खासकर टैक्स में, क्योंकि टैक्स में चेंज आता था। पहले ये वाले टैक्स में ये वाला था, अब ये वाला हो गया, कोई चेंज आ गया, GST में चेंज आ गया, है ना? तो आप नई चीजों के पढ़ने में कितना इंटरेस्ट रखते हो, तो आपकी वो चाहत, आपका जो एप्टीट्यूड है वो ऐसा होना चाहिए कि नई स्किल्स के मैं तैयार रहता हूं। तो अगर आपके अंदर है आपका मैं यार फिर नई चीज आ गई, मैं बहुत परेशान, पिछले साल ये पढ़ा अब ये पढ़ो, तो ये इसका इंसान वो क्या है, वो इंसान नई चीज सीखना नहीं चाहता, मुंह से मेहनत करना नहीं चाहता, वो चल रहा है कि जो चल रहा है वो वही चलता रहे। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, जिंदगी भर 100 साल तक चलता रहे, कुछ नया याद नहीं करना चाहते हम। लेकिन अगर कोई बंदा कह रहा नहीं सर मैं कुछ नया करना चाहता हूं अपने जीवन में, तो भैया उसके लिए क्या कहोगे सर? ऐसी जॉब के लिए CA, जैसे टैक्सेशन की जॉब होगी तो आपको एक ऐसा CA, एक ऐसा बंदा का टेस्ट लेना पड़ेगा जो नई चीजों को सीखने के लिए क्या रहे, तैयार रहे कि सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं सीखूंगा सर। उसका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि नई चीजें सीखने के लिए खुशी महसूस करे, ये ना करे यार कल तो ये वाला सॉफ्टवेयर सीखा, आज ये सिखा दिया, है ना? अब ये वाला सीखा, ये वाला सिखा दिया, है कि नहीं बात? राइट, ऐसे वो झगड़े ना करें, वो कहे नहीं है कोई बात नहीं है तो सीखेंगे भाई, क्या दिक्कत है ना? फ्यूचर में अगर यही करना तो सीखना पड़ेगा। तो CA वगैरह की जॉब के लिए ज्यादातर ये टेस्ट लिए जाते हैं, कोई बंदा नई चीज सीखना चाहता नहीं जाता। पर्सनैलिटी टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या होगा सर? ज्यादातर पर्सनैलिटी टेस्ट लिखो, फॉर एग्जांपल सिलेक्शन ऑफ पब्लिक ऑफिसर,
पब्लिक डीलिंग ऑफिसर, या फिर सिलेक्शन ऑफ एयर होस्टेस, फ्लाइट स्टीवर्ड एटसेट्रा। यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट क्या कहती है कि आप दिखने में और आपके बोलचाल में कितना दम है कि सामने वाला क्या हो जाए, इंप्रेस हो जाए। तो जितने भी पब्लिक डीलिंग लोग होते हैं वो थोड़ा सा मेकअप करके रहते हैं, जैसे हमारी मैम, क्योंकि उन्हें किससे डील करना है। मुझे मेकअप की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मुझे मिलने नहीं आए, तुम मुझसे पढ़ने आए हो, है कि नहीं बात। अब कल को मैं टी शर्ट में आ जाऊं, निक्कर में आ जाऊं पढ़ाने, तो पढ़ने से तो मतलब है कि नहीं बात, राइट। जो वीडियो देख रहा हूं ऑनलाइन, वो शर्ट तो दिख रही, टी शर्ट तो दिख रही है ना, बात खत्म। अब मैं शेप बढ़ा के आ जाऊं, तुम्हें लगेगा यार सर ने सोचा होगा बच्चे शेप बढ़ा, देखो तीनों ने शेप बढ़ा रखी है, चलो सर भी शेप बढ़ा लेते हैं। अब मैं दाढ़ी वाड़ी रख ली, है कि नहीं बात, तो तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें लगेगा सर का स्टाइल होगा भाई, है ना। इसी तरह के टीचर, कुछ टीचर होते हैं जो दाढ़ी बढ़ा के रखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी भी होती है कि नहीं बात। तो तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि सर को बिल्कुल क्लीन शेव होना चाहिए, चिकने होकर आना चाहिए, है कि नहीं बात, राइट। वेल ड्रेस होना चाहिए, टाई वाई होनी चाहिए, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बंदा बाहर से आता है वो पहली मुलाकात में कैसे इंप्रेस होता है, मेकअप से, क्या मेकअप से, अपीयरेंस से, है ना, राइट, और बोलचाल के तरीके से, है ना। तो नॉर्मल सा, जैसे मैं नॉर्मल सा मेकअप किया, नॉर्मल ड्रेस पहनी, आप आगे, आपको बोलना आना चाहिए और आपको समझाना आना चाहिए कि हाँ भाई हम इस तरीके से करते हैं। अब ऐसी पब्लिक डीलिंग, अब जैसे एयर होस्टेस, अब एयर होस्टेस का कोई रोल नहीं होता, क्या होता है, खाना पीना तो देना होता है, घंटी में टिंग टिंग, पानी चाहिए पानी, है कि नहीं बात। लेकिन फिर भी उन्हें क्या करना पड़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ा। फ्लाइट स्टीवर्ड देखे, वो बिल्कुल मॉल वॉल रह के सेट वेट रहते हैं, है ना, टाई वाई लगा के मुझे देखे होंगे। पायलट भी, पायलट हो गया ना, पायलट कह रहा मैं तो भैया निक्कर हरियाणा में पायलट प्लेन तो उड़ाना है और मुझे देख कौन रहा है, तो फिर भी वो प्रॉपर अपीयरेंस में होता है ना। तो ज्यादातर पब्लिक डीलिंग, जो लोग पब्लिक से डील करते हैं, उनके लिए टेस्ट रखा जाता है कि उनकी अपीयरेंस, उनकी बोलचाल है कि नहीं। तो फ्लाइट स्टीवर्ड जो हो गए, एयर होस्टेस जो हो गए, उनका कुछ काम नहीं होता, वो वही तो करती है, या वो जो बंदा फ्लाइट स्टीवर्ड होगा वही तो करेगा। इस विमान में 2 द्वार हैं, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ। अगर ऑक्सीजन की कमी हो, पहले ऑक्सीजन मास्क आएगा, फिर आप लगाएंगे, पहले खुद की सांस ले लें, फिर दूसरों को दें, है कि नहीं बात, राइट। ऐसे तो करते हो, ये तो रोज का उनका काम है ये करना। लेकिन फिर भी उनको क्या करना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक डीलिंग है ये, तो उनको प्रॉपर लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, प्रॉपर अपीयरेंस और प्रॉपर तरीका कि हाँ भाई आप क्या करेंगे, अगर किसी को जरूरत हो तो आप उसकी ऐसे सहायता करेंगे। आपको पानी है, अपनी घंटी है अपने प्लेन की, भैया यस सर पानी ला दो, पानी बहुत प्यास लग रही है, पानी ला के देगी नहीं देगी वो, तो जो फ्लाइट स्टीवर्ड होगा वही पानी ला के देगा। तो कुछ प्लेन में एयर होस्टेस होती है, कुछ प्लेन में फ्लाइट स्टीवर्ड होते हैं, राइट। तो क्या होगा सर, उनके लिए जब टेस्ट लिया जाएगा तो उनके लिए इंटेलिजेंट टेस्ट की जरूरत है क्या, वो तो प्लेन थोड़ी उड़ाना जो इंटेलिजेंस टेस्ट है। तुम उससे कोई मैथ का सवाल थोड़ी पूछोगे, दीदी बताइयो समझ रहे ना, सर ने पढ़ाया था मैथ, थोड़ी कंफ्यूजन सी हो रही है, ये सॉल्व कर, तो मैं मैथ का सॉल्व करेगी वो, तो इंटेलिजेंस बेकार, एप्टीट्यूड टेस्ट उनके लिए लगेगा क्या, नहीं। उनको कोई नई चीज थोड़ी सीखनी है, उनको तो रोज वो चीज करनी है, वो तो सपने में भी करते हैं, वो नींद में भी। मास्क यहां से उतरेगा, पहले खुद की सांस ले, फिर दूसरी सांस ले, एक द्वार आगे है, एक द्वार पीछे, यहां से निकले, यहां से निकले, ये तो करना है उसको। तो कोई एप्टीट्यूड टेस्ट से उसमें कुछ नया नहीं सीखना, आपको हर बार हर फ्लाइट में यही सीख समझाना है ना। आपकी सीट के नीचे, ठीक है, और बैग रखा है, अगर पानी में उतरेंगे, है ना, तो बैग फुला ले, ये सीटी दी गई है, सीटी में जाए पुर्र, और फिर बैग फुला, ये फुल जाएगा, है ना, ये करना आपको। कोई एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं, हाँ लेकिन पर्सनैलिटी टेस्ट जरूरी है ना। और पर्सनैलिटी टेस्ट में एक और चीज आती है, पर्सनैलिटी टेस्ट में ये भी सिखाया जाता है कि तुम्हारा जो पर्सनल बायस है, मान लो उन दीदी का ब्रेकअप हो गया, वो गुस्से में फ्लाइट में, पहले अपनी सांस ले तो ले वरना मत लियो, है कि नहीं बात, ऐसा कर सकती है क्या, नहीं ना। क्या बार बार पानी 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 कर रहा है, एक बार बोतल नहीं भर सकता अपनी, घंटी हो जाके पानी पानी, क्या पानी चाहिए बार बार, है कि नहीं बात। तो कैसे कर सकती है कि नहीं। उनको पर्सनैलिटी टेस्ट में एक चीज और सिखाई जाती है, ये अपने बिलीव्स और अपने इमोशंस को स्टेबल करना है। भले दीदी तेरा ब्रेकअप हो गया हो, है ना, चाहे तेरा बॉयफ्रेंड कौन हो, पायलट हो, चाहे दूसरी फ्लाइट का फ्लाइट स्टीवर्ड हो, भले तेरा ब्रेकअप हो गया हो, तो उसके चक्कर में जो प्लेन में ग्राहक बैठे हैं उनसे पंगे नहीं लेने। डिंग टोंग पानी मिला, ठीक है सर आपके लिए मिला, तो नहीं थोड़ी देर वही कह रहा पानी, क्या पानी पानी पानी, पानी पीते रहेगा, उसके बाद पानी वॉशरूम जाना है, वहां जाके खड़े हो जाओगे, फिर तुम दीदी वॉशरूम से कह दो निकल जाए वो, मैं क्यों कह दो निकल जाए वो, है कि नहीं बात, तो वहां झगड़े हो जाते हैं। प्लेन में छोटा सा वॉशरूम होता है वो, है कि नहीं बात, एक बंदा मुश्किल से आया उसमें। अब भैया इसलिए पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या सिखाया जाता है, आपके बिलीव्स, आपका एटीट्यूड,
आपके इमोशन स्टेबिलिटी, आपका मैच्योरिटी लेवल, टॉलरेंस लेवल। अच्छा, 2 पैसेंजर में लड़ाई हो गई। अभी कुछ दिन पहले मैं हैदराबाद गया था, जब मैंने बोला तो वहां लड़ाई होगी 2 पैसेंजर में। एक ने मास्क लगा रखा था, उसके बगल वाला मास्क नहीं लगा रहा है कि नहीं बात। और लड़ रहे भाई, मैं भैया मास्क क्यों नहीं लगा रहा। अब कोने में लगा रहा, कह रहा इधर मेरी वाइफ बैठे, इधर मैं बैठा, मुझे क्या जरूरत है मास्क लगाने की। दूसरे वाले कह रहा भाई तेरी वाइफ उधर बैठी, तू बीच में बैठा, मैं तो बगल में बैठा हूं ना, तो मेरे लिए तो तूने लगा तो रखा है, तो मैं क्यों लगाऊं। वो कह रहा सर मैंने लगा रखा है, आपने लगा रखा है, इसका मतलब क्या है, आप भी तो लगाओ ना मास्क। वो लड़ लिए वो, तो बता गलती किसकी है, जिसने मास्क नहीं लगा रखा। भाई तू अपनी वाइफ के बगल में बैठा है, तो तेरे जो साइड में बैठा वो तो कोई अनजान व्यक्ति है ना, जब वो कह रहा लगा तो लगा लेना भाई। तो फ्लाइट वो पायलट आ गया बाहर, कहने लगा मैं उड़ा नहीं सकता भाई, ये रूल के खिलाफ उड़ा नहीं सकता, बताओ। ज्यादा झगड़ा होगा तो सीआरपीएफ बुलानी पड़ जाएगी, सबकी फ्लाइट छूटेगी, तुम्हारे चक्कर में लेट होगा, झगड़ा होगा मेरी फ्लाइट में मास्क के ऊपर, ठीक है। जब पायलट वायलट बाहर आ गया, एयर होस्टेस पे चिल्लाने लगा वो। अब एयर होस्टेस चिल्लाने लगी तो एयर होस्टेस को क्या करना पड़ेगा, कंफ्लिक्ट को सॉल्व भी तो करना पड़ेगा ना। सर ये रूल्स है, मैं प्यार से बोल रही हूँ, उसे झगड़ा मत कीजिए, है ना, सीट चेंज कर लीजिए। और जो जिसके बाद जाओगे वो भी तो कहेगा मास्क लगा लो, अगर फ्लाइट फुल है तो, है कि नहीं बात। तो ये झगड़ा हुआ बहुत देर, 15 मिनट लेट होगी फ्लाइट हमारी झगड़े में। जब पायलट ने बोला ना वी आर कॉलिंग सीआरपीएफ, फिर आप सुलझा लेना, हम उड़ लेंगे, है कि नहीं बात, राइट। तब लगाया उसने मास्क। नहीं वो काम उसका था ना, पायलट का, फ्लाइट स्टीवर्ड का। हाँ, तो इसी कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट रखे जाते हैं कि आप ऐसी चीज में आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो समझाया जाएगा ऐसी चीज में आप पहले किसको बुलाएंगे, पायलट को बुलाएंगे। पायलट सॉल्व ना हो तो किसको कॉल करेंगे, एयरपोर्ट अथॉरिटी को कॉल करेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी किसको कॉल करेंगे, सीआरपीएफ को कॉल करेंगे। फिर ये आपको सुलझेगा मामला। अब फ्लाइट लेट हो, डिले हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जब 2 लोग झगड़ रहे हैं तो करना तो पड़ेगा। ये सारी चीजें पर्सनैलिटी टेस्ट में आती है, समझ गई बात, राइट। तो एग्जाम में बिल्कुल ये लिखा मिलेगा, इमोशनल, मैच्योरिटी लेवल, ये सारी चीजें। फिर है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट का मतलब ये होता है कि भैया जो काम तुम कह रहे हो कि मैं करना जानता हूं, उस काम को करके दिखा दे। जैसे तुम गए कि भैया मैं टाइपिंग करना जानता हूं, मैं मेरी स्पीड बहुत तेज है ना, अन्नान सामी की तरह, जब दिखाया था मैं तुम्हें एक बार, बहुत तेज स्पीड है। वो कह रहा है कि भैया मैं 1 मिनट में 100 शब्द लिख सकता हूं, टाइप करवा लो मुझसे। तो जो इंटरव्यू ले रहा है वो क्या कहेगा, वो कीजिए बन जाएगा, तो करना है कि नहीं बात, तो करके दिखा। ऐसे एक बंदा इंटरव्यू के लिए गया होटल मैनेजमेंट का, तो मैं खाना बनाना जानता हूं। तो जो रेस्टोरेंट वाले, होटल वालों से जॉब पे रखेंगे वो क्या बोलेंगे, तो दिखाना, बना। फिर वो ये नहीं बोलेंगे हाँ भैया कहां से होटल मैनेजमेंट करी, यहां से करी, कितने में करी, इतने में करी, भैया तेरी कितनी रैंक है, ये रैंक है, चल जॉब पक्की। वो कहेंगे ना टेस्ट दे, प्रैक्टिकल करके दिखा, है ना, चल जा चाउमीन बना ला, जा नूडल बना ला, चल मैगी, है ना, राइट। तो भैया वो करके दिखाना पड़ेगा तुम्हें। उसे बोलते हैं कौन सा टेस्ट, लिखो, टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट यूज टू सेलेक्ट कंप्यूटर ऑपरेटर। दूसरा एग्जांपल क्या लिख सकते हो, बोलो, कुकिंग टेस्ट यूज टू सेलेक्ट शेफ फॉर होटल और रेस्टोरेंट। है कि नहीं बात। और फिर एक होता है भैया इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट क्या होता है, जैसे भैया तुमने अपने बालक में देखा, आगे जाके 5-10 साल बाद छोटी आरव आई, बहुत सवाल पूछती थी वो आरव से, या बहुत सवाल पूछता था। तो तुम देखा इतने सवाल पूछते, इसका मतलब छोटा आरव क्या बनेगा आगे जाके, वकील बनेगा। क्या बनेगा, बात बात पे सवाल पूछे, उसके तुम देखते हो उसका इंटरेस्ट कहां है कि नहीं बात, राइट। ऐसे ही यह जरा, क्या नाम है भाई, नाम भूल गया, दिमाग से निकल गया, समर्थ। हाँ, अब छोटी समर्थ है, ठीक है। अब छोटी समर्थ का काम पेंटिंग करने में, ड्राइंग बड़ी अच्छी बनाए, पेंटिंग स्केच बनाए, तो उसका मतलब उसका इंटरेस्ट किसमें है, आर्ट में। अब ये समर्थ कह रहा है तू साइंस ले ले, मैं साइंस क्यों ले ले जब वो इतनी अच्छी पेंटिंग बना रही है, तो है कि नहीं बात, राइट। अब खुद उसकी भी अच्छी है तो बालक की भी अच्छी निकलेगी, राइट। तो ये क्या होगा सर, इंटरेस्ट टेस्ट। दिस टेस्ट कंडक्ट टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ये टेस्ट इसलिए लिया था कि इंप्लॉय का एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि नहीं बात। अब तुमने भैया मान लो सीए कर लिया, तो तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज किया जाएगा, टैक्स या ऑडिट या अकाउंट्स। 3 फील्ड होती है मेनली सीए करने के बाद। सीए करने के बाद तुम टैक्स का काम करोगे कि मैं टैक्स में इंटरेस्ट है, भाई मैं इनकम टैक्स में काम करता हूं,
या तुम्हारा काम ऑडिट में होगा कि भैया मैं जा जाके लोगों के क्या करूंगा, कंपनीज के खाते चेक करूंगा। या तीसरा इंटरेस्ट तुम्हारा होता है खाते बनाना, अकाउंटिंग, चार्टेड अकाउंटेंट हो तो अकाउंट के बारे में जानते हो। तो तुम सारे काम नहीं कर रहे, तुम कह रहे हो भैया मेरा परफेक्शन इसी चीज में, मैं इसमें मेरा मन लगता है। तुम्हारा इंटरेस्ट किसमें है? टैक्स। जैसे मैं टैक्स पढ़ाता हूं तो मेरा इंटरेस्ट किसमें हो गया? टैक्स में। सर अकाउंट्स पढ़ा रहे तो उनका इंटरेस्ट इस फील्ड में किसमें हो गया? अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में। तो भैया एरिया ऑफ इंटरेस्ट टेस्ट करने के लिए आपसे कुछ बातें पूछी जाती हैं। समझ में आ गया पिटाई? अब भैया पिटाई होगी तुम्हारी, पिटाई होने के बाद क्या होगा सर? पिटाई होने के बाद फिर कुछ ये होता है, क्या होता है सर? ये नौकरी मिल गई। ये क्या हुआ सर? हाँ क्या हुआ? हुआ कैसे मिली? कॉन्फ्रेंस ना मुन्ना ना, सिलेक्शन टेस्ट तो हो गया। सिलेक्शन टेस्ट के बाद क्या हुआ? इंटरव्यू। तो भैया ये क्या है सर? इंटरव्यू ऐसी तो होता है इंटरव्यू, ऐसे कपड़े पहन रखे, ठीक ठाक नहीं पहन रखे, शेरवानी तो पहन के नहीं आना शाहरुख खान। बेटा मैंने पहले कहा था शादी के लिए आऊंगा, ऐसा नहीं कर रहा ना, राइट? तो भैया इंटरव्यू यानी कि टेस्ट के बाद क्या होना है सर? आपका इंटरव्यू होना है। अब इंटरव्यू को क्या बोलोगे? ये वर्ड याद रखना है, फेस टू फेस ओरल कन्वर्सेशन। अगर ये वर्ड लिखा मिला तो एमसीक्यू में, केस स्टडी में क्या लिखोगे सर? इंटरव्यू। और इंटरव्यू में सारी इंफॉर्मेशन हो जाएंगी आपके पास कि भैया इंटरव्यू में आपसे पूछ लेंगे सैलरी कितनी लोगे भैया, जैसे 3 डिजिट वाला इंटरव्यू पूछते हैं ना, जो दिखाया था पिछली क्लास में, ये एटीट्यूड कहां से लाए हो भैया, डिसाइड कर ले सैलरी कितनी लोगे। तो भैया सैलरी, तुम्हारी जॉब पोजीशन क्या रहेगी, तुम्हें कौन सी ब्रांच में भेजेंगे, तुम्हें भैया नोएडा में जॉब करनी है, बेंगलुरु जाना है, कन्याकुमारी जाना है ना, कहां तुम्हें भेजा जाएगा, राइट? ठीक है। और अगर तुम्हें किसी भी इंटरव्यू में ये बोल दिया जाए विल कॉल यू, समझ जाना वो कॉल कभी नहीं आएगी। बहुत मेरे साथ कई बार हुआ ऐसा, है कि नहीं बात? जिसको सिलेक्ट करना होता है वो कहां सिलेक्ट कर लेते हैं? और जिसको मना करना होता तो उसकी बेइज्जती नहीं करते, ना 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 तू काम का बंदा ना है, क्या बोल देते हैं उसको? इसलिए लगा रखा है। कैसे रहा जॉब इंटरव्यू? दे सेड दे विल कॉल, गले लग जाना, समझ गया भाई, वो कॉल कभी नहीं आएगी भाई, है कि नहीं बात? राइट। अब इंटरव्यू का पता क्या होता है? इंटरव्यू के बाद अगर जरूरत पड़ती है, नॉर्मली अगर जरूरत पड़ती है, हर कंपनी में पड़ती नहीं है, लेकिन नॉर्मली अगर जॉब का प्रोफाइल ऐसा कि आपको जरूरत पड़ने वाली इस चीज की, तो फिर आपसे ये भी चेक किया जाता है। अरे बेटा बस इतना, अब समझ जाओ। अब मौसी क्या तसल्ली कर रही है? खानदान। बेटा खानदान तो बताओ, किस खानदान? अरे मौसी बस खानदान का पता होता है यार, मौसी आए खानदान का पता होता है, खबर देना है। ठीक है, मौसी खानदान का पता कर रही है, मौसी उसके कमाने का पता कर रही है, मौसी उसकी फैमिली बैकग्राउंड का पता कर रही है। क्या ये किसी कंपनी के एम्प्लॉय के लिए भी जरूरी है? जरूरी है भैया। तुम कसाब के खानदान से निकले तो बेटा पहले का काम अलकायदा ज्वाइन किया था, बम बनाना जानता हूं। अबे तो हम बोर्ड ऑफिस में है कि नहीं बात? अलकायदा ज्वाइन किया था, ठीक है, सुनाई ना बात? तो जज साहब ने या मैनेजमेंट के महान जजों ने क्या बोला? इंटरव्यू के बाद अगर जरूरत पड़े तो भैया ये जरूर कर लेना, क्या रेफरेंस, किसकी रेफरेंस से आए हो और आपका बैकग्राउंड क्या है। तो मौसी भी तो बैकग्राउंड ही जानना चाहती है। बेटा किस खानदान से हो? बेटा मौसी खानदान का पता लगता है, आपको खबर कर देंगे। और बाकी ISI से ट्रेनिंग ले रखी है हमने, है ना, 2-4 बम तो बना ही लेते हैं, दिवाली के टाइम पे भीग भी लेते हैं, है कि नहीं बात? राइट। अब रेफरेंस कैसे होगा? मान लो भैया मैंने तुम्हें किसी बालक को भेज दिया इंटरव्यू के लिए, अगर वो मुझे जानता होगा भैया अंकुर सर ने भेजा है, तो बालक भी शरीफ होगा ना, या तो नहीं अंकुर सर आतंकवाद, अरे भैया तेरे सर बहुत आतंकवादी है भाई, इसका मतलब तू भी है ना अलकायदा की ट्रेनिंग का होगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो रेफरेंस से चेक हो जाता कि जिसकी रेफरेंस से बंदा आया, अगर वो ठीक है तो उसका भेजा हुआ बंदा भी क्या होगा? ठीक ही होगा। तो मैनी एम्प्लॉइज रिक्वेस्ट नेम एड्रेस नंबर, उनके रेफरेंस से वेरिफिकेशन कर ली जाती है। आस पड़ोस से ऐसा होता भी है। जैसे हमारी गली में किसी बंदे की जॉब लगती है ना, तो हमारा नंबर दे जाते हैं, भैया यहाँ से कॉल आएगी, बोल देना मैं जानता हूँ शरीफ है कि नहीं बात? ठीक है भैया बोल देंगे, ठीक है। तो कई कंपनी वाले घर पे भी आ जाते हैं, मतलब अगर कंपनी पास में ही है कि भाई यहाँ ये बंदा रहता है, ठीक ठाक है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि भाई ज्यादा गुंडागर्दी में इन्वॉल्व हो, क्रिमिनल केस तो नहीं है, राइट? तो भैया इस तरीके से रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करना जरूरी होता है, समझ में ना बात? और उसके बाद क्या होगा? सिलेक्शन डिसीजन लोगे? सिलेक्शन डिसीजन हो क्या बोलोगे? सिलेक्शन डिसीजन में सैलरी कितनी लोगे भैया? तो फाइनल डिसीजन कौन करेगा सर? फाइनल डिसीजन होगा फ्रॉम जिन्होंने टेस्ट पास कर लिया, और फिर मैनेजर क्या करेंगे? एक दूसरे से सलाह करके क्या लेंगे सर? डिसीजन लेंगे। जैसे रॉकेट सिंह में नहीं था,
रॉकेट से वो कहता है पेंसिल बेच, याद आया? हाँ सर देखो डिटेचेबल है, इससे आप बाल भी खुजा सकते हो, कमर में खुजली भी हो सकती है, कान का भी खुजा सकते हो। ये पेंसिल नहीं सर, बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना। फिर उसका बॉस ट्यूशन क्यों रख लेता है? हाँ वो कहता है, हाँ वो उसका बॉस कहता है, वो कहता है सर क्या नंबर है इसके, 40-50 नंबर है, बीकॉम में है ना, और सेल्स की नौकरी कर रहा है, और एक अजीब सी बातें कर रही है, यहाँ कान खुजा लो, सर खुजा लो, कमर खुजा लो, है ना, डिटेचेबल पेंसिल है ना, अनब्रेकेबल है। सर इतनी तेज मारोगे तो कुछ भी टूट जाएगा सर। वो कहता है पर रख लो, पर इसने क्या नहीं किया, गिव अप नहीं किया, ये लगा रहा। इसका मतलब सिलेक्शन डिसीजन में हम अपने सीनियर से, अपने साथ के लोगों से बातचीत करके कह लेते हैं भैया इसके अंदर अगर किसी कमी है, एजुकेशन में एक नंबर की कमी है, पर इसके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन डिसीजन हो गया। सिलेक्शन डिसीजन के बाद अगर जॉब तुम्हारी पता है किसके, सिक्योरिटी वगैरह, आर्मी वगैरह की जॉब है, तो वहां पे क्या होता है फिर तुम्हारा मेडिकल एग्जामिनेशन। ऐसी पिक्चर रहती सलमान खान की, हिट नहीं हुई थी, फ्लॉप हो गई थी, ट्यूबलाइट। हाँ वही वाली बात। तो उसमें बहुत बड़े सीन दिखाते हैं। अब किसी किसी पिक्चर में बहुत बड़ी चीज निकल जाती है, मैं तो ये देख रहा था पेंसिल पेन लेके, अच्छा यहाँ काम आएगा ये, है कि नहीं बात, बच्चों को दिखाने के। उसमें क्या होता है, सलमान खान तो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब दिखाया, हाँ ट्यूबलाइट होता है वो। साथ के उसके दोस्त आर्मी में भर्ती होने जाते हैं कि भाई चाइना से जंग हो रही है, आर्मी में भर्ती हो जाओ जाके। तो आर्मी में भर्ती हो जाए तो हाँ उसका भाई भी होता है और भी लोग होते हैं, तो साथ में जो दूसरा बंदा होता है ना, उसका भर्ती नामा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जब वो दौड़ता है ना तो दौड़ते दौड़ते गिर जाता है, तो उसकी जो समस्या थी वो थी नॉक नीज की, यानी उसके जो घुटने थे दौड़ते दौड़ते आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हो, इसलिए वो गिर जाता है। तो कह रहा भाई देख तू यहां दौड़ रहा है, तू बंदूक अच्छी चला लेगा, पता लगे बात तेरी हाइट भी ठीक है, मेडिकल एग्जाम मतलब एक आर्मी के लिए परफेक्ट बंदा, कोई दिक्कत नहीं, तुझे ट्रेनिंग देंगे तू सीख जाएगा बंदूक चलाने, बात 10-12 दिन ट्रेनिंग नहीं सीख जाएगा। वो कह रहे मान ले भैया तू दुश्मन के आगे आ गया और तुझे भगना पड़ गया, तो तू भग नहीं पाएगा। वो कह रहा क्यों सर, भाग के दिखा, देख तू दोबारा भाग। वो दोबारा भागता थोड़ा फिर गिर जाता है। तो उसे बताते हैं भाई जब तू भागता है ना तेरे घुटने आपस में टकरा जाते हैं, आपस में टकराने की वजह से क्या होता है, तू गिर जाता है और फिर तू दुश्मन पकड़ लेंगे, फिर तू कूट जाएगा बड़े तरीके से, है ना। तो भैया देख हमारे रूल के खिलाफ है, मेडिकल एग्जामिनेशन में तेरे को पास नहीं कर सकते क्योंकि बेवजह तेरी जान चली है। तू भैया बहुत दुखी होता है यार, बताओ मैं देश के लिए वो नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, आर्मी भर्ती नहीं हो पा रहा। तो ऐसी सिक्योरिटी गार्ड की, चौकीदार सिक्योरिटी गार्ड, मॉल सिक्योरिटी गार्ड, स्कूल सिक्योरिटी गार्ड, भैया उनको मेडिकल फिटनेस कराओगे नहीं कराओगे, है कि नहीं बात, है ना। अब ये थोड़े बेचारा भाग ही ना पाए, लेट आओ आराम से, मुटल, अरे भैया भाग ले मैं ना आऊंगा, मैं बच के। अबे तो चोर के पीछे कौन भागेगा, तो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो कम से कम फिट तो हो। कुछ सिक्योरिटी गार्ड कैसे मिलेंगे, बड़े मूछे, गोल गोल पूरे गोल होते हो। और मुझे समझ में नहीं आता चौकीदार बेचारे गोल गोल क्यों रखा है। ये चौकीदार को भी खुद समझ में आनी चाहिए बात कि उसको क्या रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए, ठीक है। तो उसका काम क्या है, उसका काम कभी भागने की जरूरत पड़ सकती है भैया, है ना। तो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन में पास हो गए तुम, रेफरेंस बैकग्राउंड टेस्ट सब पास कर लिया तुमने, फिर तुम्हें पता क्या कहोगे, फिर तुम्हें ये नहीं बोला जाएगा तुम क्या कहते हैं कल से आ जाना जॉब पे, ना ना ना, तुमसे पूछेंगे, क्या करेंगे, तुमसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे, भैया जॉब करेगा, अरे भैया जॉब करेगा, है कि नहीं बात, राइट, निश्चय जॉब करेगा ना, ये पूछेंगे। अब ये हाँ ये कह रहा हाँ ये कह रहा ना, तो ये तुम्हें लिख के देना पड़ेगा। तो जब तुमने पूरा इंटरव्यू पास कर लिया तो तुम्हें जॉब ऑफर दिया जाएगा, रिटन ऑफर। रिटन ऑफर में सारी कंडीशन लिखी जाएंगी, इस दिन से ज्वाइनिंग है ना, ग्रेटर नोएडा नहीं भाई, ग्रेटर नोएडा में ज्वाइनिंग है, ठीक है, ये सैलरी है, ये जॉब प्रोफाइल है, यानी कि ये तुम्हारा काम है कि नहीं बात, ये तुम्हारी पोस्ट है और तुम्हारे प्रमोशन के ये पड़ाव होंगे, ये तुम्हारा स्केल, पे स्केल का ये सैलरी कैसे कैसे बढ़ेगी, इंटरव्यू और प्रमोशन में क्या हमारे नॉर्म्स होते हैं, सब कुछ लिख के दिया जाएगा। 7-8 पेज का पर्चा मिलेगा घर, और तुमसे कहा जाएगा भाई घर जाके आराम से पढ़, और फिर तुमसे बॉन्ड भी साइन करा जाएगा कि भैया 1-2 साल तक तुम जॉब नहीं छोड़ सकते, एग्रीमेंट, ठीक है। तो भैया पढ़ ले जाके, अच्छा लगे तो हाँ कर दियो, ना लगे तो भैया बोल दियो निश्चय के ना कर रहा, मैं क्या कर लेगा, कुछ ना कर रहे भाई, हाँ 1 साल 2 साल कंपनी डिपेंड करता है और क्या, कंपनी तुम्हें पहले 3-4 महीने तो सिखाएगी। तुमने सीखा इंडिया में गोली चलाना, बाद में गुस्सा आ गया तुम चाइना में भर्ती हो गए, अबे सीख हमसे ना, भर्ती चाइना में हो रहा तू जाके, ये क्या चक्कर है भाई। ऐसे भैया सिखाया तुम्हें, मान लो टीसीएस ने, ठीक है, कि भाई ये लैपटॉप है, ये कोडिंग होती है, कल को तुमने विप्रो ने ऑफर दे दिया, तुम्हें जाओ तुम भग लोगे वहां से। टीसीएस कह रहा हम तो 20 लाख का पैकेज है, विप्रो हमें 30 लाख का पैकेज दे रहे, 10 लाख भग गए तुम वहां। अब सिखाया किसने और काम किसे कर रहे हो,
तो टीसीएस कह रहा है 2 साल तक कहीं जाएगा नहीं तू, और ये लीगल होता है, ये कंपनी के फेवर में ही होता है ना। आपने साइन कर दिए तो जॉब ऑफर मिलेगा आपको। इसे पता क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट टाइम सब कुछ लिखा होता है कि भैया ये स्केल है। और फिर अगर तुमने उस पर यस कर दिया, सर इतने पैकेज में मैं खुश हूं, 2 साल तक मैं आपके यहीं रहूंगा, छोड़ के नहीं जाऊंगा, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपसे, ठीक है ना, राइट। तो फिर क्या होगा, जॉब ऑफर के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट आपका साइन होने के बाद, कंपनी की स्टैंप और साइन होने के बाद पक्का डन, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। रिटन कॉन्ट्रैक्ट होगा, सारी चीजें लिखी होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेट, रूल, सिकनेस लीव, वर्क रूल, टर्मिनेशन एम्प्लॉयमेंट, सब लिखा होगा। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये क्या था सर हमारा, किसका प्रोसेस था सर? अगर मैं तुम्हें बोलूं कि जो चीजें हमने पढ़ी, जो हम एक बहुत ही मजेदार क्या बना रहे थे, एसआर क्या बना रहे थे, ये इस पे देख के बताओ हमने कहां से क्या क्या पढ़ लिया। हमने पहले पढ़ा एमआरपी टू पीसी, फिर हमने क्या पढ़ा, रिक्रूटमेंट। इंटरनल में तो 2 ही होते हैं, एक्सटर्नल में अकबर ने चुनवाई, लेडी, अनारकली। फिर आज हमने क्या पढ़ा सर, आज हमने तीसरा स्टेप पढ़ा, सिलेक्शन के स्टेप। सिलेक्शन के क्या होते हैं सर, स्टेप बोलना, सिलेक्शन के क्या हुए बोलो, सुरों के ताज, रॉक स्टार थे माइकल जैक्सन, रॉक स्टार माइकल जैक्सन, हाँ, सुरों के ताज, रॉक स्टार, माइकल जैक्सन, ये हो गए हमारे स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन। अब इस इतना वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और अगला इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक क्या होता है, ट्रेनिंग। फिर ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। तो देखो ये लिखिए बात, एमआरपी टू पीसी, आर क्या बनता है, इंटरनल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या होता है, अकबर ने दीवार में चुनवाई, लेडी, अनारकली। फिर रिक्रूटमेंट के साथ सिलेक्शन जुड़ता है, सिलेक्शन के स्टेप्स होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल के स्टेप नहीं, एक्सटर्नल का तरीका है कि कैसे करेंगे, लेकिन सिलेक्शन के स्टेप्स होते हैं। स्टेप का कोड है शुरू के ताज, रॉकस्टार, माइकल जैक्सन, ठीक है मुन्ना। एक चीज और, बस एक छोटा क्वेश्चन तो बनता है भैया, हाँ इसके वैसे भी 2-3 क्वेश्चन ही है। जैनिथ बताओ भैया, पहले बताना है द अबव डिस्कशन इज इंडिकेटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस अभी पढ़ी नहीं है तो हम बाद में निकाल लेंगे। साथ साथ वो कह रहे हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताओ। अब तुम्हें पढ़ के बताना है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। और मैंने तुम्हें कई बार क्या बोला है कि क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 1 का आंसर मिल जाता है। तो देखते क्वेश्चन 2 कह रहे हैं द मैनेजमेंट फंक्शन आइडेंटिफाई, जो आपने आइडेंटिफाई किया है उसका एक प्रोसेस आपको बताना है। एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ द प्रोसेस। अमन, उसने कैसे अप्लाई किया, रिक्रूटमेंट हुआ होगा उसका, न्यूज़पेपर मतलब रिक्रूटमेंट, अपॉइंटेड एज द एचआर मैनेजर। विभा सेड दैट नाइदर रिलेटेड टू एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन नॉट देवर द एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। ही वॉज डायरेक्टली, किससे लिया सर, ही वॉज डायरेक्टली कॉल्ड फ्रॉम IIM अहमदाबाद। यानी उसको न्यूज़पेपर से नहीं हायर किया गया, उसको तो सीधा IIM से उठा लिया गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो बताओ, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हो गया, स्टाफिंग है ना, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टाफिंग हो गया। और अगर वो पूछ रहा है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बताओ, तो आप इसे बोलोगे IIM से डायरेक्ट लिया है। तो अगर क्वेश्चन क्या है एक्सटर्नल कैंपस रिक्रूटमेंट, और जिसको न्यूज़पेपर से लिया उसे क्या बोलेंगे, एड्स इन न्यूज़पेपर। 33 देखो, 33 और देखते हैं। ये 33 तुम्हारा NCERT क्वेश्चन है, जो बालक करते हैं ना सर NCERT। केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं है, NCERT में मजे ले रखे हैं, केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या कर रखा है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। वो कह रहा है आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग बोलना, MRP टू PC, ये होता है सिंपल, ये लिखिए बात, ठीक है। दूसरा कह रहा है विच सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कंपनी शुड रिलाई अपॉन। अब पढ़ के बताओ कंपनी को किस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का रिलाई करना चाहिए,
इंटरनल पे एक्सटर्नल पे? ये कैसे पता लग रहा है सर? सेटिंग अप न्यू प्लांट, अगर आप न्यू कंपनी लगा रहे हैं तो इंटरनल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नई कंपनी है ना, तो नई कंपनी में एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल करना पड़ेगा। फिर वो तुमसे पूछ रहे ना कि एक्सटर्नल में कौन सा करना है, कोई बता दो। फिर एक्सटर्नल में बहुत सारे होते हैं, देखो ये लिखी बात, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसी, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? हाँ, राइट। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आउटलाइन द, ये पूछ रहा है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, वो कह रहा है खुद बताओ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो आज जो हमने पढ़ा वो बताना कौन सा? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, टेस्ट, इंटरव्यू, सिलेक्शन, है ना? मेडिकल, जॉब ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट, सीधे सीधे क्वेश्चन है। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमें क्या करना पड़ा? क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या करना पड़ेगा सर? केस स्टडी पढ़नी पड़ी। अब पहली लाइन से पता लग गया न्यू है तो एक्सटर्नल में फायदा होगा। हाँ, वो रीजन यही देंगे ना, ये वाली बात। हाँ, कि एज द कंपनी इज न्यू देयरफॉर देयर इज नो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। और एक्सटर्नल से क्या फायदा होगा? ये फायदे होंगे, देखो ये लिखेंगे, क्वालिफाइड लोग आएंगे, इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड होगा, हाईली कॉम्पिटिटिव लोग आएंगे, वर्क हार्ड करेंगे। तो एक्सटर्नल सोर्स के फायदे होते हैं, यानी कि एक्सटर्नल सोर्स के क्या लिखने हैं मुझे? जो तुम्हें मेरिट्स लिखवाए थे, है ना? तीसरा तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये सारे स्टेप हम लिख देंगे। चौथे देखो क्या लिखा है, विच मेथड ऑफ ट्रेनिंग, है ना? यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, ट्रेनिंग हम पढ़ेंगे, कौन सी ट्रेनिंग, कौन सा मेथड अपनाना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे सर 2 तरह से ट्रेनिंग होती है, 2 तरह से ट्रेनिंग होती है, एक तो ऑन द जॉब और एक ऑफ द जॉब। वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ये फिर ये क्या होगा, चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है? जैसे राजू भैया को बोला यहीं सफाई करो, यहीं चाय बना लो, यहीं सारा तामझाम देख लो, उन्हें यहीं सिखा दिया, है कि नहीं बात? प्रीति मैम, उन्हें यहीं सिखा दिया कि मैम देखो ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे कोर्स है, ये वो। ऑन द जॉब मतलब जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो उस जॉब पे क्या करना है आपको? ट्रेन किया जा रहा है। ऑफ द जॉब का मतलब होता है कंपनी के पास टाइम नहीं आपको सिखाने के लिए, कहां चले जाओ, आउटसोर्स कर दिया, थर्ड पार्टी के पास भेज दिया। जैसे ट्रेनिंग के लिए बाहर, जैसे फॉर एग्जांपल खाना बनाना। अब एक रेस्टोरेंट वाले कह रहे तुझे अपने रेस्टोरेंट में अगर खाना बनवाएंगे तो हम अपने क्लाइंट को कैसे सर्व करेंगे? एक काम कर, हाँ एक काम कर, वहां तेरे को भेज रहे, है ना, राइट, जहां पे 24 घंटे बनता रहता है खाना, तुझे भेज देते हैं वहां। कौन सी चीज है वो? बारबेक्यू नेशन, है ना? बारबेक्यू नेशन में ट्रेनिंग करके आ, ठीक है, 1 महीने वहां तुझे 24, क्योंकि वहां तो अनलिमिटेड फूड है, 24 घंटे चलता रहता, कोई आता रहता जाता था। बारबेक्यू नेशन का ये तरीका है ना? वहां भैया तू जा, वहां ट्रेनिंग करके आ, वहां तुझे तेरे वहां से टाइप कर दे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि जिस रेस्टोरेंट में तुझे जॉब करनी है वहां ट्रेनिंग दे रहे, तुझे एक ऑफ द जॉब में ट्रेनिंग भेजे उस रेस्टोरेंट में करके जहां ये बहुत फ्रीक्वेंटली चलता है कि नहीं बात? ये मैं बता रहा हूं कि मेरी गली में एक बालक है, उन्हें होटल मैनेजमेंट किया, वो बारबेक्यू में ट्रेनिंग कर रहा है आजकल। रेल बनी पड़ी है, कह रहा भैया रेल बनी पड़ी है, पता है 20-20 घंटे काम कराते हैं। होटल मैनेजमेंट में अपना शौक है, तो खाना बनाने का शौक होना चाहिए। और दूसरा, फिर अगर होटल मैनेजमेंट इंडिया के अच्छे कॉलेज से किया है, टॉप मोस्ट कॉलेज से किया है, तो बड़े बड़े इतने भी होटल्स हैं, उसमें आपको जॉब मिलेगी, बढ़िया आपको मिलेगा, पैकेज मिलेगा, है कि नहीं बात? राइट। और माप दूंगा मास्टर शेफ से फायदा क्या होता है? भाई मास्टर शेफ जीत लिया, जो बनते दिखाते हैं मास्टर शेफ में, तो पता लगा ताज में जॉब लग गई, है कि नहीं बात? राइट, हाँ आईटीसी में जॉब लग गई, ताज में होटल्स में जॉब लग गई, तो बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हो गए, है कि नहीं बात? सचिन तेंदुलकर के रेस्टोरेंट में जॉब लग गई, तो अच्छे पैकेज मिलते हैं आपको, है कि नहीं बात? राइट, और अच्छी प्रोफाइल मिलती है आपको। फिर नेशनल लेवल, इंटरनेशनल होटल्स, ट्रैवलिंग, ये सब परक्यूजिट मिल जाते हैं आपको। खाना बनाने का शौक होना चाहिए आपको, नया कुछ करने का होना चाहिए जो मास्टर शेफ में सिखाया जाता है, ऑन टाइम ट्रेनिंग, ये सारी चीजें। तो इसका मतलब ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, समझ गए? ऑन द जॉब मतलब जिस कंपनी में आप हो उसी कंपनी में ट्रेनिंग दी जा रही है। ऑफ द जॉब मतलब जिस कंपनी में आप हो उस कंपनी ने आपको कहीं और भेज दिया कि वहां ट्रेनिंग करके फिर हमारे क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो आज का क्या टॉपिक था? सुरो के ताज, रॉकस्टार माइकल जैक्सन।